हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। नए चैप्टर की शुरुआत पिछले वीडियो में मैंने कर दी थी, जिसका आज दूसरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। उसी को आज हम पढ़ेंगे। चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं, इसी के साथ मौसम बढ़िया हो रहा है। तो आज का सवाल कुछ ये रहने वाला है कि सोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें द्विघात समीकरण पता करना है। ओ भाई देखो, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आयु वाले में हमसे उसने दोनों की आयु पूछी थी, लेकिन इस वाले में हमें पता करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं देखिए, पहला हम लिखते हैं सोहन की आयु, सोहन की आयु, ठीक। उसके बाद इसमें दो कैरेक्टर हैं, ठीक है। दो कैरेक्टर है, एक सोहन है और एक उसकी माँ है। माँ है और सोहन है, ठीक है। तो इधर माँ की आयु आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी उसकी माँ की आयु। अब देखो इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में याद रखना है कि इसमें सोहन की आयु x मानी जाएगी और माँ की भी आयु x मानी जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। सोहन की आयु चाहे माँ की आयु, दोनों को x ही मानेंगे। अब प्लस माइनस हो वो बात अलग है। अब x प्लस 3 होगा इसमें, ठीक है। ये 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी इसकी ये। और माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है माँ उससे, तो ये हो जाएगी x प्लस 26। ये लो, अब तो ये हो गई अपनी। अब बात करना है हमें 3 वर्ष बाद की। बाद है तो ऑब्वियसली जुड़ेगा ही, वो तो कोई बात ही नहीं है। अब इनका गुणनफल भी है कि नहीं है। तो गुणनफल हम कैसे लिखते हैं, x प्लस 3, ये हो गया। अब इसका गुणनफल कैसे लिखेंगे, x प्लस 26, ठीक। ये हो गया अपना गुणनफल। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए पहले तो x का गुणा x प्लस 26 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 26 के साथ, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं और एक बात, सोहन और माँ, ठीक है। सोहन और माँ की आयु का गुणनफल, सोहन और माँ की आयु का गुणनफल कितना है, 360। अब ये हो गया अपना गुणनफल। अब हमें इसका बनाना क्या है, समीकरण। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम करेंगे x प्लस 3 एक तरफ, फिर x प्लस 26 इजक्वल टू, देखो इजक्वल टू होता है तभी समीकरण बनता है, आपको पता होगा। मेरे पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जब इजक्वल टू होता है तो ही समीकरण बनेगा, ठीक। अब इसका अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब x का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक। प्लस तो आप सभी में ही लगेगा। फिर x का मल्टीप्लाई 26 के साथ होगा तो हो जाएगा 26x, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ 3x, फिर क्या होगा, 3 का गुणा होगा 26 के साथ तो ये हो जाएगा 78 इजक्वल टू 360, ये हो गया। अब ठीक, अब क्या करेंगे, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने पर क्या होगा, देखो पहली बात इसमें अब हम जो करेंगे 26x प्लस 3x, पहले तो हम लिख लेते
एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर मिल जाए यानी कि समझ लो क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, ये बन गया अपना द्विघात समीकरण। एक बात समझ लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर जहाँ दिख जाए समझो अपना आंसर धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस 26 प्लस 3x, ये x है ये भी x है, यानी कि ये जुड़ जाएंगे तो ये अपने हो जाएंगे कितने, 26 और 3 29x प्लस 78, और जो ये अपने 360 हैं ये अपने इधर तरफ आ जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 360। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन 360 बड़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब माइनस का 360 बड़ा है और प्लस का 78 छोटा है, तो हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस 282 इक्वल टू 0। ये अपना बना द्विघात समीकरण। ठीक, ये अपना बन गया द्विघात समीकरण। कैसे बना, अब अगर मैं बराबर में 0 ना रखता तो ये समीकरण रॉन्ग माना जाता। अगर मैं 0 ना रखता तो ये समीकरण अपना रॉन्ग माना जाता। ठीक है, तो फिर ये इसलिए सही होगा क्योंकि इक्वल टू 0 है। हमेशा ध्यान रखना है समीकरण तभी बनेगा जब 0 होगा, और द्विघात समीकरण तब बनेगा जब इसकी घात 2 यानी पावर, x की पावर 2 होगी और फिर 1 होगी और फिर अचर पद होगा। ठीक है, ये चर पद होंगे, ये अचर पद होगा। ठीक, इसका हमें एकदम करेक्टली ध्यान रखना है। और ऐसे सवाल आ ही जाते हैं पेपर में कि आयु दे दी, अंक दे दिए, इससे हमें बनाना पड़ता है अपना क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब आपसे मैं ये पूछूं कि 360 कहाँ से आया, तो ये देखिए पहले हम सवाल पढ़ते हैं। देखिए, सोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें द्विघात समीकरण पता करना है, तो इनका गुणनफल होगा तभी तो 360 हो पाएगा। ठीक है, तो हमने बराबर 360 लिख दिया, इनका गुणनफल होगा। तो फिर अब इनका गुणा ये तो हो ही जाएगा, बराबर इनका ही तो गुणनफल है 360। समझ गए ना, मतलब इनका जो गुणनफल है, यही तो बोला ना, इनका जो गुणनफल है वही 360 है, इसलिए बराबर में 360 आ गया। फिर जब हमने इसको हल किया तब जाके हमारे पास द्विघात समीकरण आ पाया। ऐसे ही हम लगाते हैं आयु के सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और दोस्तों समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चाहे तो आप एक बार और फेर लीजिए इसको।